स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रद्दी एकेडमी चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में, जो कि किसका मॉडिफिकेशन था, हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप का। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो मैंने सजेशन में लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ से चेक कर सकता है। और मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है, वहाँ से भी चेक कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे और आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू रह सके। तो आज मैं आपको बताऊंगी टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप, व्हाट इज टी फ्लिप फ्लॉप? टी फ्लिप फ्लॉप हमारा होता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप, और ये किससे बना होता है? जेके फ्लिप फ्लॉप से। जब हम जेके फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट्स को कनेक्ट कर देते हैं सिंगल इनपुट में, तो वो हमारा टी फ्लिप फ्लॉप क्रिएट हो जाता है। तो जैसा कि ये लॉजिक डायग्राम है, सेम ऐसे ही हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप का है। तो जिस भी स्टूडेंट ने जेके फ्लिप फ्लॉप की वीडियो नहीं देखी है, वो सबसे पहले उसको समझे, उनकी ट्रुथ टेबल समझे, एक्साइटेशन टेबल समझे, उसी के बाद आपको ये बहुत ईजी समझ में आएगा, बहुत ईजीली लगेगा। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में हमारे 3 इनपुट्स थे, ऐसे ही टी फ्लिप फ्लॉप में भी हमारे 3 इनपुट्स रहेंगे, और ये एंड गेट है, ये हमारा नॉर गेट है। तो सिंगल हम अगर इसको चेक करते हैं तो ये हमारा लैच की तरह वर्क करता है। जब इसमें हम एंड गेट कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करता है। तो टी फ्लिप फ्लॉप में अगर हम वैल्यू देंगे 0, तो हमारे दोनों एंड गेट जे और के की वैल्यू सेम जाएगी। J इज इक्वल टू 0 एंड K इज इक्वल टू 0, और क्लॉक पल्स हमारा 1 रहेगा। तो हमारा लॉजिक डायग्राम जो है, लॉजिक सर्किट वर्क करता है अगर हमारा क्लॉक पल्स हमारा एक्टिव स्टेट में होता है। तो अगर हमारी दोनों वैल्यू 0 हो जाती हैं, तो हमारे ट्रुथ टेबल में क्या होता था? वो हमारा प्रीवियस स्टेट में रहता था। तो हमारा मेन आउटपुट होता है, वो हमारा प्रीवियस स्टेट में रहता है। ऐसे ही जब हम T की वैल्यू को 1 देंगे, तो हमारी J की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और K की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इस केस में क्या होता है, जब दोनों वैल्यूज़ हमारे 1 होती है, दोनों इनपुट्स हमारे 1 होंगे और क्लॉक पल्स भी हमारा 1 होगा, तो हमारा जो मेन आउटपुट होता है वो हमारा टॉगल हो जाता है। मींस जो प्रीवियस आउटपुट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इसकी ट्रुथ टेबल हमारे कैसे होगी कि क्लॉक पल्स हम अगर 0 देंगे, तो चाहे हमारा इनपुट सिंगल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो वो हमारा कौन सी स्टेट में रहेगा? प्रीवियस स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट इज, जब हम क्लॉक पल्स 1 देते हैं, टी इनपुट हम 0 देंगे, तो J की वैल्यू और K की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 की कंडीशन में क्या आउटपुट आता है? हमारा QN, जो हमारा प्रीवियस स्टेट होता है, वही हमारा मेन स्टेट मतलब मेन आउटपुट होता है। तो 1 और 0 पे क्या होगा? QN रहेगा। जब क्लॉक इनपुट हम 1 देंगे, T इनपुट हम 1 देंगे, तो क्या होगा? जब हम T इनपुट 1 देते हैं, तो हमारा मेन आउटपुट QN कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। मीन्स जो प्रीवियस स्टेट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं हम? टॉगल स्टेट। तो ये हमारा टॉगल हो जाता है। जब भी हमारा T 0 होगा, वो हमारा मेन प्रीवियस इनपुट देगा, प्रीवियस स्टेट में रहेगा। जब हमारा T इनपुट 1 होगा, तो वो प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो इसी से हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं। QN लेते हैं और T लेते हैं एज एन इनपुट, QN प्लस 1 एज एन आउटपुट लेंगे। जब इनपुट वैल्यू हमारी T की 0 होगी, तो वो हमारा कौन सी स्टेट में होगा? प्रीवियस स्टेट में ही रहेगा, मतलब QN ही रहेगा। तो QN क्या है हमारा यहाँ पर? 0। तो हमारा मेन आउटपुट क्या रहेगा? 0। जब T की वैल्यू हम 1 देंगे, तो हमारा QN प्लस 1 क्या हो जाता है? QN कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जब T की वैल्यू 1 आती है, जब T की वैल्यू 1 होगी, तो क्या हो जाएगा? टॉगल स्टेट में आ जाएगा। टॉगल में क्या होगा? जो QN की वैल्यू होगी उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। QN की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0। तो QN प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे ही जब हमारा T अगेन 0 देगा, तो वो हमारा जो प्रीवियस स्टेट है, प्रीवियस स्टेट क्या है? 1 है। तो वो हमारा QN प्लस 1 मेन आउटपुट में क्या आंसर आएगा? 1 ही रहेगा, क्योंकि हमारा इसमें 0 पे टॉगल नहीं होता। जब हमारा मेन इनपुट हम 1 देंगे, तो हमारी QN मेन आउटपुट क्या हो जाएगा? QN का कॉम्प्लीमेंट मीन्स टॉगल हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो, जब भी हमारा T 1 है, तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है QN को। मतलब यहाँ 1 है तो 0, यहाँ 0 है तो यहाँ 1। अदरवाइज वो वैसे के वैसे ही सेम एज इट इज़ वही रहेगी वैल्यूज़ जो हमारी QN में थी। अब हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है? हमारे पास आउटपुट्स होते हैं, हमें इनपुट्स लेने होते हैं। तो हमारा इनपुट सिंगल वेरिएबल का है, तो सिंगल T लेंगे।
और हमारे मेन आउटपुट्स क्या हैं, क्यू एन प्लस वन। अब इन दोनों के लिए कितनी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो 0 0 जब हमारा होगा तो क्या होगा, जब 0 0 होगा तो हमारा इनपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब 0 1 होगा मीन्स क्यू एन प्लस वन 1 है, तो हमारा टी क्या होगा, 1 होगा, मतलब 0 से 1 हो जा रहा है, तो ये क्या रहेगा, टी। यहाँ पर चेक कर सकते हैं हम, जब हमारा 0 1 होगा तो टी की वैल्यू क्या रहेगी, 1। नेक्स्ट इज 1 0, जब क्यू एन 1 होगा और क्यू एन प्लस वन 0 होगा तो क्या होगा हमारा, क्यू एन 1 और क्यू एन प्लस वन 0, तो टी हमारा इनपुट रहेगा 1, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1। नेक्स्ट इज जब दोनों वैल्यूज़ हमारी 1 होंगी, क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन की, तो हमारा इनपुट क्या रहेगा, 0। तो आप चेक कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल से हम कैसे एक्साइटेशन टेबल को बनाते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, जिसने भी जेके फ्लिप फ्लॉप को अभी तक नहीं पढ़ा है, सबसे पहले वो उसको पढ़े। नेक्स्ट टी फ्लिप फ्लॉप बहुत ईजी हो जाना है। तो सीक्वेंस में चलते हैं, एसआर से हमारा डिले फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप बनता है और जेके से हमारा टी फ्लिप फ्लॉप बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के बारे में।